Hello everyone, welcome to my channel Tutorography. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, हमने जो M3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसी में आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है. सो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाकर आप एक बार उन वीडियोस को देख ले. आप देख सकते हैं उन वीडियोस के स्लाइड्स हैं कुछ जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन क्वेश्चंस की हेल्प से कवर हो चुके हैं. और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार देख लें, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे. आपके टॉपिक्स हैं मैक्सिमम जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे. सो दैट की और आपको इससे एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, सॉल्व करने में ईजी होगा, इतना आपको टफ नहीं लगेगा और आपका एक रिविजन भी हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स का. सो उन वीडियोस को देख ले. और अगर आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें M3 थोड़ा टफ लगता हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना ना भूले. क्लियर गाइस? सो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस x sin 2y इज इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर y. क्लियर गाइस? अब इसे हमें सॉल्व करना है. तो इस टाइप से क्वेश्चन में जो सबसे इशू आता है कि हमें इसमें अप्लाई कौन सा मेथड करना है. क्लियर गाइस? सबसे पहले तो यहाँ पे dy अपॉन dx है. क्लियर गाइस? तो अगर आपको M3 के सिलेबस का आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास कौन सा, जब मींस सिंगल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dy अपॉन dx सिंगल टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा जैसे कि हम डिस्कस करते थे, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, सॉल्युबल फॉर पी वाई एक्स, या फिर लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर. तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पी वाई एक्स का फॉर्म नहीं बन रहा है, सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर वाई, सॉल्युबल फॉर एक्स का ये फॉर्म नहीं बन रहा है. और एग्जैक्ट में क्या होगा, एग्जैक्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जनरली साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं होता है. एग्जैक्ट में मैक्सिमम टाइम्स आपके पास एक इक्वेशन टाइप का ही गिवन होगा, लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे करके गिवन होगा. तो यहाँ पे साइन और कॉस आ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं लीनियर वाले मेथड को अप्लाई करने का. क्लियर गाइस? तो अगर आप लीनियर वाले मेथड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि dy अपॉन dx आ रहा है. लीनियर वाले में एक तो होता है लीनियर टू x, एक होता है लीनियर टू y. तो यहाँ पे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का एक फॉर्म होता है. क्लियर गाइस? बट गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि राइट हैंड साइड में इस तरह का क्वेश्चन होता है. राइट हैंड साइड में जैसे यहाँ पे y है, ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे y आ रहा है. तो राइट इस वाले साइड में x का इक्वेशन होना चाहिए, जो q होता है वो फंक्शन ऑफ x का होना चाहिए. अगर ये dx अपॉन dy होता तो q फंक्शन ऑफ y होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या है, x और y दोनों आ रहा है. क्लियर गाइस? तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, और इसको हमें लीनियर में रिड्यूस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर. तो इस केस उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, अगर हमें इस साइड सिर्फ x वाला फंक्शन चाहिए, x क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर y से डिवाइड कर देंगे. सो गाइज यहाँ पे cos स्क्वायर y को डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर y dy बाई dx प्लस x sin 2y को लिख सकते हैं 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर वाई. अब ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर y को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर y dy बाई dx प्लस sin y अपॉन cos y क्या होता है, tan y, तो ये हो गया 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. यहाँ पे ये cos 2y नहीं आएगा क्योंकि cos स्क्वायर y, क्योंकि हम cos स्क्वायर y को इधर डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी. तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया है. अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड क्या आ रहा है, सेक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, और हमें dy बाई dx अकेला चाहिए होता है इक्वेशन में. इस वाले फॉर्म को देखें तो यहाँ से हमें इसको रिमूव करना होता है सेक्स स्क्वायर वाई को. तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए उसके बगल में जो टर्म होगा उस पर आपको ध्यान देना होगा, वो ये वाला टर्म है 2x tan y. क्लियर गाइस? यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म हमेशा होगा जिसका डिफरेंशिएशन इस साइड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये जो होगा इसका हमेशा डिफरेंशिएशन होगा. क्लियर गाइस? तो यहाँ से क्या करें आप, tan y को अगर हम ले लें z, और इसको रिस्पेक्ट टू x अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx इज इक्वल टू tan y का होता है sec स्क्वायर y, और y का हो जाएगा dy बाई dx. क्लियर गाइस? ये आ गया डिफरेंशिएट करके. अब इस वाले को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, dz अपॉन dx प्लस 2x इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब ये हो गया हमारे पास लीनियर टू जेड, क्योंकि यहाँ पे z के फॉर्म में आएगा, z अपॉन एक्स है, तो ये हो गया लीनियर टू जेड. तो लीनियर टू जेड है, तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है लीनियर में. अब इसका हमें फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो गया 2x, और q की वैल्यू क्या होगी एक्स क्यूब. क्लियर गाइस? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू, अब p x का टर्म है तो dx आ जाएगा. याद करने का एक ट्रिक है,
p में अगर y का टर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। क्लियर गाइस? या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ पे dz अपॉन dx है, तो जो नीचे वाला टर्म होगा वो उससे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। सो नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ मैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगा, e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर इंटू फंक्शन क्या है, z, कैलिनेट टू z है, तो z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, जो कि क्या हो जाएगा x क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, कॉन्स्टेंट आ गया एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि हम इंटीग्रेशन करने में यूज करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e की पावर x स्क्वायर इंटू x इंटू dx प्लस c। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू x कर दिया मैंने, यहाँ पे x क्यूब था तो बात सेम ही है। अब यहाँ से अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले टर्म को। क्लियर गाइस? तो यहाँ से इंटीग्रेट करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कि e की पावर क्या है, यहाँ पे e की पावर हमारे पास x स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर को t एज्यूम कर ले तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर t एज्यूम करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 2। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन गया, e की पावर x स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से dt बाई 2 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया है, t इंटू e की पावर t इंटू एक्स ds की वैल्यू है dt बाई 2 प्लस c। अब गाइज यहाँ पे क्या है, dt अपॉन 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं 2 को बाहर ले लूँ तो मैं यहाँ से सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन t इंटू e की पावर t इंटू dt प्लस c। अब यहाँ पे t इंटू ई टी है, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो u इंटू वी को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास इक्वेशन ऐसा बनता है 1 बाई 2। अब वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, जनरल सा इंटीग्रेशन है, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे हम इस टाइप से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे अगर क्वेश्चन और आए तो। क्लियर गाइस? तो 1 बाई 2 हो गया, और यहाँ पे होता है t इंटू ई टी माइनस ई की पावर t, और यहाँ पे एक प्लस सी कांस्टेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस t को रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ये भी टर्म था इज इक्वल टू के इधर e की पावर x स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 1 बाई टी, t की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर माइनस ई की पावर x स्क्वायर, और ये प्लस सी, ये कांस्टेंट आ गया। सो गाइज ये इसको आप बोल सकते हैं कि आंसर, या फिर अगर हम फर्दर और सॉल्व कर ले, यहाँ से हमने z को भी एज्यूम किया था क्या, tan y। क्लियर गाइज? तो हम इस z को एक साइड रख के e की पावर x स्क्वायर को अगर हम दूसरे साइड भेज देंगे, कॉमन आ रहा है e की पावर x स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम z को इस साइड रखें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, और इस साइड टर्म क्या था, x स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे है x स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर माइनस ई की पावर x स्क्वायर, और प्लस ये कांस्टेंट था। क्लियर गाइज? और z है अकेला, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। z की वैल्यू क्या थी, हमने एज्यूम किया था tan y, तो ये हो गया स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, तो tan y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर गाइज? सो गाइज ये इसका हो गया आंसर। क्लियर? सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर इस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया इसमें, इस टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उनके प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जैसे तो बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन टॉपिक्स को एग्जाम से पहले पढ़ पाए, एक बार उनको भी आइडिया लग जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का भी आपको अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलता है। थैंक यू।